अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में अच्छे अच्छे पौधे उगा रहे होंगे। गर्मियों की हमारी शजरकारी माशाल्लाह फुल चल रही है। आज मैं लगाने लगा हूँ बहुत ही खूबसूरत खरबूजे की दो वैरायटियाँ। तो पहली वैरायटी जो है ये है जी, इसका नाम है गोल्डन ब्यूटी कसाबा मेलन। और ये एक बहुत ही यूनिक किस्म का खरबूजा है जिसकी जो स्किन है वो उसमें बहुत सी झुर्रियाँ होती हैं और बहुत ही स्पेशल किस्म की ये वैरायटी है। इसका जो जायका है सुनने में आया है कि इतना ज़्यादा मीठा नहीं होता, लेकिन इसका एक अपना यूनिक जायका होता है। तो इंशाल्लाह खैर खैर से अगर हमारा ये गोल्डन ब्यूटी कसाबा मेलन उगा और हमें इसको हार्वेस्ट करने का मौका मिला, अब सबके साथ मैं शेयर करूँगा कि इस खरबूजे का जायका कैसे होता है और ये कैसे दिखता है। अगली जो वैरायटी मैं लगाने लगा हूँ वो है जी मिनेसोटा मिगिट मेलन। तो ये जो खरबूजा है ये थोड़ा सा दरमियाने छोटे साइज़ का होता है और बहुत ही मीठा खरबूजा है। ये बहुत ज़बरदस्त इसका खुशबू वाला टेस्ट होता है और इसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इसकी अच्छी बात यह है कि ये वैरायटी क्योंकि छोटे इस पर खरबूजे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो ये घर में उगानी बहुत ही आसान है। ख़ास करके अगर कम जगह हो तो उसमें भी ये ट्राई किया जा सकता है। तो अभी इन दोनों के जो सीड्स हैं वो मैं लगाता हूँ। खरबूजे के बीज लगाने के लिए मैं जो तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ इसकी मुकम्मल तफसील मैं पहले एक वीडियो में दे चुका हूँ जिसमें मैंने तरबूज के बीज लगाए थे। सेम उसी तरीके के मुताबिक मैं ये भी लगा रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे ऊंची जगह जो हम अपने इस तरीके में बनाते हैं इसमें हम अपने खरबूजे के जो बीज हैं वो डालेंगे। थोड़े थोड़े फासले पे मैं इसके बीज डालूँगा और इनके ऊपर बिल्कुल हल्की सी मिट्टी जो है वो डाल दूंगा। और इस तरीके में हम इस तरीके से पानी लगाते हैं कि पानी हमारे बीजों के ऊपर नहीं जाता और उनमें सिर्फ नमी जाती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे बहुत अच्छे हमारे जो सीड्स हैं वो स्प्राउट करेंगे। तो ये मैंने गोल्डन ब्यूटी कसाबा मेलन के सीड्स लगा दिए हैं। अब एक और मैंने इसी तरह का सेटअप बनाया हुआ है, उसमें अपना मिनेसोटा मिगिट मेलन के सीड्स लगाते हैं। यहाँ पे मिनेसोटा मिगिट मेलन के सीड्स लगाएंगे। सेम तरीका है। ये तरीका आप फुल देखना चाहते हैं अगर तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिसमें मैंने मुकम्मल तफसील दी हुई है किस तरीके से हम पहले गड्ढा खोदते हैं, फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपोस्ट वगैरह मिक्स करते हैं और इस तरीके से ऊंची जगह बना के सीड्स लगाते हैं और फिर पानी लगाते हैं। अभी आज 25 जनवरी है और सीड्स लगाने के बाद क्योंकि ठंड है इनको फिर हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट से कवर भी करेंगे और उसकी हीट में इंशाल्लाह जो हमारे सीड्स हैं वो स्प्राउट हो जाएंगे। और जब तक कोई मौसम ठीक होगा तब तक हमारे जो पौधे हैं वो कुछ बड़े हो चुके होंगे। इस तरीके से हमें एडवांस स्टार्ट जो है वो मिल जाएगा और अच्छा भला टाइम मिल जाएगा हमारे खरबूजे के पौधों को बड़ा होने के लिए और उम्मीद है कि हमें अच्छी हार्वेस्ट भी मिल जाएगी। पानी लगा के मैंने ये स्टिक्स लगा दी हैं। अब हम इसके ऊपर प्लास्टिक शीट का कवर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दरमियान वाली जगह खुश्क है। जहाँ पे हमने सीड्स लगाए थे वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि सिर्फ नमी जाए और उस जगह पे ऊपर पानी नहीं गया। ये हमारे भी उस तरबूज के सीड्स लगे हुए हैं सेम इसी मेथड से। अभी धूप का टाइम है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये शीट के नीचे जो है किस तरीके से पानी इकट्ठा हुआ है। तो इसमें अब जैसे जैसे इसको मज़ीद धूप लगेगी अंदर इसमें काफ़ी हब्स और गर्मी वाला माहौल बन जाता है जो कि गर्मियों के सीड्स के लिए ज़रूरी होता है। तो इस मेथड से प्लास्टिक शीट का कवर लगा के जनवरी में ही सीडलिंग जो है वो शुरू की जा सकती है गर्मियों की। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। होपफुली फिर इन दोनों मेलन्स के रिज़ल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर अगली वीडियो में बात होती है। टेक केयर।